बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपको A1 रेसिपी के इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेकर आया हूँ ना, यकीन करें आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। आज हम जो सैंडविच बनाने जा रहे हैं, ये ना तो आपने कभी बनाया होगा, ना इसके बारे में सुना होगा, ना ही ये कभी आपने खाया होगा, ना ही कभी टेस्ट किया होगा। मैं गारंटी देता हूँ ये जो सैंडविच है ये सबसे अलग होने वाला है। क्यों अलग होने वाला है वो आगे चल के आपको पता चल ही जाना है। वीडियो को आपने कंप्लीट देखनी है। ये सैंडविच बनाना भी बहुत इजी है और ये खाने में इतना यूनिक किस्म का टेस्ट देगा ना कि ना रेस्टोरेंट में कभी आपने खाया होगा, ना ही घर पे, ना ही बाज़ार में। सबसे पहले हमने तवे के ऊपर, घर में बना रहे हैं तो तवे के ऊपर या फ्राई पैन के ऊपर आपने जो होते हैं ब्रेड, उसको आपने हल्का सा फ्राई करना है। थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल साइडों से लगा लेंगे, ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं लगाना। हल्की फ्लेम के ऊपर आपने इनको थोड़ा थोड़ा करके हल्का फ्राई करना है। ये देख लें, हल्का सा कलर जब चेंज हो जाए, ये थोड़े से कुकड हो जाएं, तो इनको आपने उतार लेना है। ये जो सैंडविच होने वाला है ना, ये इतना यूनिक होगा, इतना टेस्टफुल होगा कि बाकी के शौरमे हो गए, बाकी के इवन आप जिंगर बर्गर और पिज़्ज़े तक को भूल जाएंगे। ये इतना मज़े का सैंडविच होने वाला है, क्योंकि ये बाज़ार जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, रेस्टोरेंट जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें हम जो चीज़ें डालने लगे हैं ना, वो ना तो देखी होंगी आपने, ना सुनी होंगी, ना ही ऐसा बनाया होगा कभी। तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये लें जी, यहाँ पे देख लें। अभी तो ये, वरना ये जल जाएंगे। इसको ज़्यादा आपने बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, हल्का हल्का आपने इनको ऑयल लगा के थोड़ा थोड़ा करके आपने इनको फ्राई कर लेना है। ये लें जी, ये हो गया। इसको निकाल लेते हैं। अब जनाब मेन स्टेप की तरफ चलते हैं। अब जो हम बनाने लगे हैं और इसमें हम क्या ऐसी चीज़ें डालेंगे वो आग जान लेंगे। ये लें जी, यहाँ पे ये मायोनीज़ तो अभी से ही गिर रही है। इसका हम ढक्कन पहले यहाँ पे खोल के ये ब्रेड के ऊपर हम लगाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो जब तक मैं इसके ऊपर मायोनीज़ लगा रहा हूँ तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं, इसको तोड़ो फोड़ो, इसको कुछ भी करो, लेकिन सब्सक्राइब होना चाहिए, चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। साथ में बिल नोटिफिकेशन को ऑन करके आल पे रख दें, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ, किसी भी रेसिपी की, किसी भी रेसिपी से रिलेटेड वीडियो हो, जो भी हो, आपको नोटिफिकेशन उसका ज़रूर मिलेगा, अगर आपने सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा होगा। ये है जी नेशनल वालों का केचप, जो कि मेरा फेवरेट है, और ये हम थोड़ा ऊपर डाल के इस तरह से लगाएंगे। पहले मायो हमने लगाई, मायोनीज़ मतलब, और ऊपर हमने केचप लगाया। अब जनाब, जो इसको, इस सैंडविच को स्पेशल बनाएगा वो क्या चीज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसके ऊपर हमने ये मायोनीज़ लगाई, थोड़ा सा केचप लगाया। ऊपर हम यहाँ पे बंद गोभी जो होती है उसको इस तरह से, जैसे कि हम सलाद के लिए घर में इसकी कटिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सेम आपने ये उस तरह से कटिंग करनी है जैसे कि सलाद के लिए लोग करते हैं। वो आपने ऊपर डाल देने हैं। उसके अलावा यहाँ पे खीरा जो होता है, इसको भी आपने बारीक पतला करके काट लेना है, ये डाल देना है। अब जनाब, इस सैंडविच में हम यहाँ पे मैक्रोनी इसके ऊपर शामिल करेंगे। मैक्रोनी जो है वो हमने आलू मैक्रोनी बना के रखी हुई है, और उसकी रेसिपी जो है मेरे चैनल पे मौजूद है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा कि आप आलू मैक्रोनी किस तरह से आसानी के साथ बना सकते हैं, किस तरह आपने आलू मैक्रोनी घर पे बनानी है। सारी मुकम्मल वीडियो उसकी जो है वो मैंने चैनल पर बना के अपलोड की हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ये हैं जी हमारे पास हमारी आलू मैक्रोनी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमने तैयार की थी। और ये लें जी, ये हमने थोड़ी सी डाली, ऊपर केचप दोबारा से जाएगा इसके ऊपर। ये जो सारी चीज़ें हम जो बना रहे हैं ना, ये कोई रेस्टोरेंट होता तो वो थोड़ी थोड़ी डालता, लेकिन हम अपने लिए बना रहे हैं, घर में बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात से रेस्टोरेंट से अच्छा काम घर पे ही होता है। अच्छी चीज़, अच्छी क्वालिटी की, साफ़ सुथराई के साथ जो चीज़ें होती हैं वो घर पे ही तैयार होती हैं। रेस्टोरेंट वाले तो एम ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल के आपको दे देते हैं। ये उसमें तो आलू भी डाले हुए हैं, मैं तो भूल ही गया था। ये तो आलू मैक्रोनी है, आलू भी थे इसमें, तो ये सारी मैक्रोनी ऊपर डाली। अब जनाब, ये सारी चीज़ें, ये जो मिक्सचर है ना, ये लोडेड किस्म का सैंडविच जब आपके मुंह में जाएगा, आपके ज़ुबान से, आपके दिल से यही आवाज़ आएगी कि माशाल्लाह कितना बेहतरीन किस्म का है। तो ये ऊपर हमने यहाँ पे दोबारा से मायोनीज़ हमने थोड़ी सी इस तरह से मैंने डाली। ये बहुत ही गाढ़ी किस्म की है, वैसे ये इसको इतना होना नहीं चाहिए, इसको थोड़ा सा पतला होती तो, मतलब पतली होती तो ठीक होता, लेकिन बहुत ही गाढ़ी है। तो ये हेयर मैंने यहाँ पे डाली, और इस तरह से दोबारा से ऊपर थोड़ा सा मुझे केचप तो डालना चाहिए, तो केचप में डाल देता हूँ। ये लोडेड किस्म का सैंडविच हमने तैयार कर लिया। इसको आप मैक्रोनी वाला सैंडविच कह सकते हैं, बहुत ही यूनिक किस्म का है।
इसको एक दफ़ा मेरे कहने पे ट्राई कीजिएगा। यकीन करें, आप जिसको भी बना के देंगे ना, चाहे बच्चों को बना के दें, फैमिली को या किसी को भी, वो आपकी तारीफ़ भी करेगा और बार बार यही मांगेगा, फिर आपको बार बार बना के देना पड़ेगा। बहुत लाजवाब किस्म का सैंडविच हमने बना लिया है, तैयार है, रेडी है। फाइनल लुक देख लें, आप भी बनाएं, फैमिली को बना के दें। कमेंट इस वीडियो के नीचे ज़रूर आपने करना है और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक खूबसूरत सा कमेंट आपने करना है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।